हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आइए, आज का हमारा सब्जेक्ट है भारत में विपणन व्यवहार। इसमें आज का जो टॉपिक है सेबी, अर्थात सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसको जानने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। ताकि वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सेबी नाम ही इसका है। सोच रहे होंगे कि सेबी है क्या। सेबी का पूरा नाम है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय प्रतिभूति प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। विनिमय बोर्ड यह एक ऐसी संस्था है जो शेयर बाजार में जो भी निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, उनके हितों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई है। इस बोर्ड की स्थापना का पीछे यही उद्देश्य है कि 1992 में बहुत बड़ा शेयर घोटाला हुआ था। क्योंकि इसके पहले ये बोर्ड नहीं था, लेकिन 1992 में बहुत बड़ा शेयर घोटाला हुआ था। शेयर घोटाले के होने की वजह से निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए, उनके पैसे की सुरक्षा के लिए, उनके धन की सुरक्षा के लिए एक बोर्ड गठित किया गया कि कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति किसी भी कंपनी के या शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उस इन्वेस्ट करने के बदले उसको जो उचित प्रतिफल है वो मिल सके, उसके साथ किसी तरह से धोखाधड़ी या ठगी वगैरह न। प्रश्न ये उठता है कि यह बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। इस बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। क्या की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। प्रश्न ये भी उठता है कि ये कब शुरू किया गया, कब प्रारंभ किया गया। इसका एक अध्यादेश के द्वारा जो 31 जनवरी 1992 को एक अध्यादेश पारित किया गया। अध्यादेश पारित किया गया माने एक अधिनियम पारित किया गया और यहां से यह अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है। सेबी जो संस्था है इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य कितने होते हैं? इसमें सदस्यों की संख्या कुल होती है 6, जिसमें एक जो होता है वो क्या होता है? बोर्ड का अध्यक्ष होता है। एक क्या होता है? बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके बाद से 2 सदस्य जो होते हैं वो केंद्रीय मंत्रालय से होते हैं। 2 इसमें सदस्य क्या है? 2 सदस्य केंद्रीय मंत्रालय से होते हैं। केंद्रीय मंत्रालय से होते हैं। ये नंबरिंग नहीं है। एक इसमें से बोर्ड का अध्यक्ष और 2 केंद्रीय मंत्रालय के सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक जो होते हैं वो रिजर्व बैंक के वो अधिकारी होते हैं और 2 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। इसमें एक क्या है? आरबीआई के अधिकारी होते हैं और 2 जो होते हैं इनका नामांकन किया जाता है। कुल मिलाकर ये 6 सदस्य हो। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि किस लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी निवेशक है या सदस्य हैं, सदस्यों के हितों की सुरक्षा के लिए इस बोर्ड की स्थापना की गई थी कि जो भी मेंबर्स वगैरह हैं, जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी शेयर होल्डर्स हैं, वो यदि किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो और उस पर एक कानून बनाया जाए, एक अधिनियम बनाया जाए, उस अधिनियम के अंतर्गत इस बोर्ड का संचालन किया जाए। ठीक है। अब प्रश्न यहां उठता है कि जो सेबी है इसकी क्या भूमिका है? इसको आइए इधर बता रहे। सेबी की सेबी की क्या भूमिका?
सेबी की पहली भूमिका है, अब चूंकि इसको दो पार्टों में बांटा गया है, लेकिन मैं दो पार्ट में नहीं बता रहा हूं। मुख्य जो इसकी भूमिका है, क्या क्या भूमिका अदा करता है, ये बारे में बता रहा है। सबसे पहले है कि प्रविवरण का प्रारूप तैयार करना। प्रविवरण का प्रारूप तैयार करना। प्रविवरण का प्रारूप का मतलब होता है कि कंपनी जब भी कोई बनती है और उस कंपनी को शेयर जारी करना होता है तो एक प्रविवरण तैयार करती है। जिस तरह एक कंपनी का निर्माण होता है तो कंपनी के दो मुख्य प्रलेख पार्षद सीमा नियम, अंतर नियम बनाए जाते हैं। उसी तरह एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इशू करने से पहले एक प्रविवरण तैयार किया जाता है, जिसमें शेयर से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें उसका उल्लेख रहता है। अगला है जोखिम घटकों को प्रकट करना, अर्थात यह दूसरा पॉइंट आ जाइए, अंशों या आवंटन का सूचन पूरा करना। अंशों के आवंटन का सूचीयन तैयार करना, मतलब यह सेबी निर्धारित करती है कि जो भी शेयर्स वगैरह हैं इनका अलॉटमेंट कैसे किया जाए, लिस्टेड किया जाएगा कि अनलिस्टेड किया जाएगा, ये सब तैयार करती है। अगला है प्रमुख संस्थाओं का पंजीयन करना। प्रमुख संस्थाओं का पंजीयन करना। प्रमुख संस्थाओं का पंजीयन करने का मतलब यह है कि बहुत से शेयर मार्केट में छोटी छोटी सी संस्थाएं होती हैं जो शेयर मार्केट के जो भी शेयर्स हैं या विभिन्न कंपनियों के शेयर्स हैं उनको बिकवाने खरीदने का कार्य करती है। तो ऐसी संस्थाओं का ये पंजीयन कराने का कार्य सेबी करता है। अगला क्या करता है, निवेशकों के समस्याओं का समाधान करता है। और सेबी क्या करता है कि जो भी निवेशक है उनकी जितनी भी प्रकार की समस्या है ये बोर्ड समस्याओं को दूर करता है, उसका समाधान करने का कार्य करता है। अगला क्या है, यह निवेशकों को शिक्षित करता है। निवेशकों को शिक्षित करता। यहाँ शिक्षित करने का मतलब पढ़ाता नहीं है, निवेशकों को जानकारी देता है कि भाई ये इस तरह से सेबी का दिशा निर्देश है, इस तरह की उसकी गाइडलाइंस है, इसके रूल के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा या सेबी इस रूल के अकॉर्डिंग चलती है, ये सब जानकारी प्रदान करता है। और क्या करता है, स्कंद विनिमय बिपणी का एक नेटवर्क तैयार करता है। स्कंद विनिमय बिपणी का नेटवर्क तैयार करता है। थोड़े आवाज में प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसको नजरअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि जो पहले जैसे आवाज थी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि ठीक हो। स्कंद विनिमय बिपणी का नेटवर्क तैयार करता है। स्कंद विनिमय बिपणी का नेटवर्क का मतलब है कि जो शेयर मार्केट है उसका एक नेटवर्क जाल तैयार करता है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग शेयर्स ले सकते हैं, किनको किनको हम बेच सकते हैं। और क्या करता है, ये शोध व प्रकाशन का कार्य करता है। शोध व प्रकाशन का कार्य करता है। मतलब ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है रिसर्च करता है और उसका किसी पेपर्स में मैगजीन्स में पब्लिसिटी कराता है, प्रकाशन करता है। और क्या करता है, यह दलालों व उपदलालों का भी पंजीयन करता है। यह दलालों व उपदलालों का पंजीयन करता है। देखे होंगे शेयर मार्केट में जो भी प्रतिभूतियां या शेयर्स वगैरह हैं
खरीदे बेचे जाते हैं तो बिना ब्रोकर के नहीं बेचे जाते हैं। और वह ब्रोकर जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा एथोराइज होते हैं, अधिकृत होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी उसके शेयरों को बेच देगा। तो जो अधिकृत ब्रोकर्स हैं उनका पंजीयन करता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, ठीक है। और क्या करता है, यह विनिमय केंद्रों है, यह विनिमय केंद्र, स्कंद विनिमय केंद्रों का निरीक्षण करता है। स्कंद विनिमय केंद्रों का निरीक्षण करता है, यही कार्य करता है। प्रश्न यहां और भी उठता है कि सेबी के क्या कार्य है, फंक्शन ऑफ सेबीज। तो ये भी टॉपिक आपको बता दे रहे हैं, सेबी के कार्य। सेबी के कार्य इसी से रिलेटेड है। पहला, सेबी का सबसे मुख्य कार्य है कि निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना। पहला कार्य क्या है इसका, निवेशकों के हितों की सुरक्षा प्रदान करना, पहला कार्य है। ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। सेबी का दूसरा कार्य क्या है, यह प्रतिभूति बाजार के लिए एक व्यवसाय का नियमन करना। प्रतिभूति बाजार के लिए मतलब शेयर मार्केट के लिए एक अलग बाजार, अलग माहौल, अलग एक इन्वायरमेंट तैयार करना। प्रतिभूति बाजार की, प्रतिभूति बाजार का नियमन करना। मतलब कि सेबी का एक कार्य है कि जो भी मार्केट, जो भी हमारी सिक्योरिटीज वगैरह हैं, शेयर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज में बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, तो उसका नियमन, रूल, रेगुलेशन तैयार करना। अगला है स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स या एजेंट के कार्यों का नियमन करना। अर्थात स्टॉक ब्रोकर्स, सब स्टॉक ब्रोकर्स, एजेंट का पंजीकरण व नियमन करना। इसका मतलब होता है कि शेयर बाजार में जो भी प्रतिभूतियां खरीदी बेची जाती हैं, बड़े बड़े ब्रोकर्स या सब ब्रोकर्स होते हैं, उनके माध्यम से की जाती है। तो उनका रजिस्ट्रेशन करना, उन पर एक दिशा निर्देश देना, गाइडलाइन देना, रूल रेगुलेशन बनाना कि ऐसे ही शेयर मार्केट को, शेयर को खरीदना या बेचना है। अगला स्वयं नियमित संस्थाओं को प्रोत्साहित करना। मतलब कुछ ऐसी भी संस्थाएं होती हैं जो स्वयं नियमित होती हैं, सेल्फ उसका रूल्स चलता है, सेल्फ डिपेंडेंट होती हैं, तो उनको प्रोत्साहन करना कि और भी संस्थाएं आगे आए और शेयर मार्केट के कार्य को करें। अगला इसमें है विभिन्न संस्थाओं के कार्यकलापों का निरीक्षण करना। विभिन्न संस्थाओं का कार्यकलापों का निरीक्षण करना। इसके अलावा उससे जुड़ी हुई बहुत सारे डिपार्टमेंट, विभाग होते हैं, तो उन संस्थाओं के कार्यों का समय समय पर निरीक्षण करना, क्योंकि सेबी में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट या डिपार्टमेंट होते हैं, कि देखना कि वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगला है स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए व्यक्तियों को समय समय पर प्रशिक्षित करना। स्कंद विपणि से जुड़े व्यक्तियों का
समय समय पर प्रशिक्षित करना, यही स्टॉक एक्सचेंज के कार्य है। तो ये टॉपिक आपका सेबी का पार्ट समाप्त हुआ। सेबी में इससे ज्यादा नहीं आएगा, बस इतना ही आ सकता है कि सेबी क्या है, यह कब कैसे स्थापित हुई और इसकी क्या भूमिका है। ऐसे भी हो सकता है सेबी क्या है, सेबी के कार्य बताइए, सेबी की स्थापना कब और क्यों की गई, इसके कार्य बताइए। इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता। तो इस तरह सेबी का पार्ट हमारा समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आवाज का बताया है बाबू, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन उसको ध्यान में न रखिएगा, धीरे धीरे सही हो रहा है। इसी तरह कंटिन्यू आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डे मिलते हैं।